हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन को लेकर। तो आज का इस वीडियो पर हम क्या बताने वाले हैं वो तो आगे का वीडियो में ही पता चलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के एकदम शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वक्त को जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहे अपना पूरा दिन भर में कितनों सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हो, किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीज पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हम जिस चीज पर बता रहे हैं उस चीज को सिर्फ ध्यान से सुनिए। सुनने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग अपना पूरा दिन भर में चाहे कोई भी सब्जेक्ट को फॉलो करें, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोशिश कीजिएगा ना कि एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट को फॉलो करें या फिर मिनिमम कोई एक सब्जेक्ट को फॉलो करें। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि कोई 2 सब्जेक्ट को फॉलो करे या फिर दिन भर में एक सब्जेक्ट को फॉलो करे, इस चीज का आंसर भी अभी हम बताएंगे। अभी आप लोग सब लोगों को ये पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। हम लोगों को हर सब्जेक्ट में इक्वली समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कोई सब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दिए, उसमें प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हम लोग को भी यूपीएससी बिना सिलेक्शन के छोड़ देगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को हर सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना पड़ेगा, सिलेबस को देखना पड़ेगा, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। और सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट होने के कारण इसीलिए बोल रहे हैं कि एक दिन में कोई 2 सब्जेक्ट को फॉलो करे या फिर कोई एक दिन में कोई एक सब्जेक्ट को फॉलो करे। अगर इस चीज का डीपली में जाकर देखें ना कि क्यों नहीं एक दिन में मोर देन 2 सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए, तो एक थोड़ा डीपली देख लेते हैं भाई। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट है अपना रेगुलर बेसिस पर हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई कि उसको डेली बेसिस पर पीवाईक्यू भी देखना पड़ेगा। चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो, पीवाईक्यू नहीं देखेगा तो फिर वो टॉपिक में कैसे पता लगाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली उसको नोट मेकिंग भी करना पड़ेगा, डेली उसको लेक्चर भी अटेंड करना पड़ेगा, फिर उसको करंट अफेयर्स तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई भी इग्नोरेंस नहीं चलेगा। साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा और फिर अपना जो रेगुलर उसका रूटीन है, जो खाना पीना मोबाइल देखना, वो सब भी उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ईटीसी लिख दे रहे हैं, मतलब कि बहुत सारा और भी चीजें हैं जो उसको करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि कोई स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल मोबाइल ही नहीं देख रहा है, अपना दिन भर का रूटीन में कुछ टाइम तो मोबाइल में बिताएगा ही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है। तो जब एक सब्जेक्ट को उसको कंप्लीट करने के लिए इतने सारी चीजें डेली करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई कि कोई अदर सब्जेक्ट को फॉलो करेगा तो ये सारी चीजें उसमें भी अप्लाई होगा। वो सब्जेक्ट के लिए भी पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, फिर नोट मेकिंग करना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ लेक्चर देख लेंगे हम लोगों का हो जाएगा। उस सब्जेक्ट के लिए भी इन सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ना वो सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा। ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते कि सिर्फ लेक्चर देख लिए बस हम लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। सारी चीजों पर हम लोगों को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। ऐसा तो हम लोग नहीं ना कर सकते हैं कि एग्जाम के कुछ दिन पहले हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे या फिर करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे या फिर नोट्स को रिवाइज करेंगे। हर चीज को हम लोगों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। यूपीएससी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। अब आप लोग रोकर यूपीएससी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें या फिर हंस कर फुलफिल करें, करना तो पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो, और नहीं लेना है तो फिर पूरा मौज मस्ती कीजिए। कौन रोकने टोकने जा रहा है? आपका लाइफ है, आपका फ्यूचर है, आप जिस तरह से बिताएंगे उस तरह से बीतेगा। अब समझ में आया कि हम क्यों आप लोगों को ये बोल रहे थे कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा ना पढ़ने के लिए, क्योंकि यही जो चीजें हैं ना, यही सारी चीजें को कंप्लीट करते करते आपका ना पूरा दिन भर निकल जाएगा। कोई न्यू स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहा है जो प्रिपरेशन अभी तक स्टार्टिंग नहीं किया है, तो उन लोगों को हम बोल देना चाहते हैं कि बच्चा ये जो सारी चीजें हम लिखे हैं ना, बहुत सारी चीजें हम नहीं भी लिखे हैं, इसलिए ईटीसी लगा दिए हैं। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक झलक दिखलाने के लिए, बताने के लिए लिखे हैं कि रियलिटी में आप लोगों को दिन भर में क्या क्या करना होता है। तो ये सारी जो चीजें हम लिखे हैं ना, इन सारी चीजों को ही कंप्लीट करते करते आप लोगों का पूरा दिन भर लग जाता है। रात का 11 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी कभार जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अभी हम दूसरा सब्जेक्ट का नाम भी नहीं लिए हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रेशर झेल पाते हैं। उसी टाइप से उसी चीज को सोचकर आप लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट को फॉलो करें, 2 सब्जेक्ट को फॉलो करें, या फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सब्जेक्ट को फॉलो करें। क्योंकि प्रिपरेशन करने से पहले, एक दिन पहले हर दिन टारगेट बनाया जाता है कि हम लोगों को उसके दूसरे दिन क्या क्या पढ़ना है। अगर उसके दूसरे दिन टारगेट कंप्लीट होता है तो आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक से चल रहा है। लेकिन अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट्स मीन कि आपका सिलेबस भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। टारगेट कंप्लीट करते करते ना किसी किसी का 8 बजे ही कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी का जल्दी कंप्लीट हो जाता है, किसी किसी का रात का 12-1 बज जाता है। तो उसी हिसाब से
से आप लोगों को ये सोचना है तो सोच ही सकते हैं, जब एक सब्जेक्ट में इतना प्रेशर मिल रहा है तो 2 सब्जेक्ट में कितना प्रेशर मिलता होगा, और जब मोर देन 2 सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो सोच ही सकते हैं कितना प्रेशर आप लोगों को मिलेगा। ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, ज़्यादा गिल्ट महसूस होगा, टारगेट ढंग से कंप्लीट नहीं होगा, अपने अपने में ही कोसते रहेंगे कि मुझसे टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, सिलेक्शन भी नहीं होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। उससे बेटर तो यही है ना कि भाई कम कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, एक ही सब्जेक्ट को फॉलो कीजिए लेकिन कुछ इस कदर पढ़िए ना कि बाद में जाकर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, बाद में ऐसा लगे कि नहीं हम पढ़े हैं, अपना टाइम दिए हैं तो हमको कुछ ना कुछ आता है, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अपना टाइम का बर्बाद मत कीजिए। तो आप लोग समझ गए कि इस वीडियो पर हम क्या बताना चाहते हैं। तो अगर वीडियो में कुछ भी अगर डाउट रहा है, कुछ भी अगर आप लोगों का मन में क्वेश्चन आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।